आगरा फोर्ट मध्यकाल में सत्ता का केंद्र बिंदु रहा है। सामरिक पहलू से महत्वपूर्ण इस किले को मुगल काल के अधिकांश बादशाहों ने अपना राजमहल बनाया। अकबर के काल में यह मुगलों की राजधानी थी। वर्तमान के आगरा फोर्ट का निर्माण अकबर के शासनकाल में किया गया, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि प्राचीन बादलपुर किले के अवशेषों पर तैयार की गई है, जिस पर राजपूत शासकों का आधिपत्य था। मूलतः ईंट की बनी बादलपुर किले पर सिकंदर लोदी के आधिपत्य के उपरांत बाबर ने इसे अपना अधिकार में लिया और फिर यह निरंतर कई सालों तक मुगल सत्ता का केंद्र बिंदु रहा। दोहरी स्तरों वाली 70 फीट ऊंची और 2.5 किलोमीटर लंबी प्राचीर इस किले की विशेषता है। मूल रूप में इस किले का निर्माण ईंट से किया गया है, जिसकी बाहरी स्तरों पर कालांतर में मुगल सम्राट अकबर ने लाल बलुए पत्थर से निर्माण कराया। अर्धचंद्राकार में बने इस किले की दीवारों पर समान अंतराल में अर्धगोलाकार बुर्ज बने हैं। किले के अंदर बनाए गए स्मारक और इमारतें विभिन्न कालखंडों के मुगल बादशाहों की वास्तुशैली को दर्शाती है। अकबर के शासनकाल में किले को नया आयाम मिला। अकबर और शाहजहां के कालखंडों ने इस किले को भारतीय इतिहास की एक अनमोल विरासत में तब्दील कर दिया। इन दो बादशाहों ने किले के अंदर कई स्मारकों और इमारतों का निर्माण कराया, जिसमें कुछ शेष रह गए और कुछ काल गर्भित हो गए, जिसके अवशेष देखे जा सकते हैं। अकबरकालीन इमारतों में लाल रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर शाहजहां ने सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग किया, जो कुलीनता को दर्शाती है। वर्तमान में किले के अंदर जाने के लिए एक ही दरवाजे का प्रयोग किया जाता है, जो मुख्य प्रवेश और निकास द्वार है, जिसे अमर सिंह द्वार कहा जाता है। लाल पत्थरों से बने इस दरवाजे के दोनों तरफ अष्टकोणीय टावर हैं, जिसके ऊपर बड़े बड़े छिद्रयुक्त गुंबद बने हैं। मेहरावदार दरवाजे की दीवारों पर विभिन्न रंगों वाली चमकदार टाइल्स लगे हैं, जो मुख्यतः पीले, हरे, सफ़ेद और नीले रंग की है। दरवाजे से अंदर जाने के लिए लंबी और ऊंचाई वाले रैंप बने हैं, जो लाल रंग की पत्थरों की है। पत्थरों की संरचना को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इसका प्रयोग हाथियों को किले के अंदर जाने के लिए किया जाता था। वर्तमान में इस रैंप से होकर पर्यटक किले के अंदर प्रवेश करते हैं, जहां से किले का एक बृहद स्वरूप दिखाई पड़ता है, जो अकबर के निर्माण शैली को दर्शाती है, जिसके एक ओर जहांगीरी महल और अकबरी महल के अवशेष दिखाई देते हैं। लाल पत्थरों से बनी छतरी युक्त जहांगीरी महल हिंदू इस्लामिक वास्तुशैली का उदाहरण है।
महल के प्रवेश द्वार के सामने एक पत्थर के बनी विशाल हौज देखने को मिलती है, जिस पर पर्शियन भाषा में नक्काशी अभिलेख के अनुसार इसे जहांगीरी हौज कहा जाता है। जहांगीरी महल का प्रयोग अकबर के राजपूत रानियों के लिए किया जाता था। महल के बाहरी दीवारों पर पर्शियन शैली में नक्काशी की गई है। इसके आंतरिक भाग में आंगन युक्त हॉल बने हैं, जिसमें राजपूत रानियों के लिए कमरे बने थे, जिनमें प्रमुख है जोधाबाई का कमरा, जो पूजा कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। आंतरिक भागों के स्तंभों में नक्काशी की गई स्टोन ब्रैकेट्स का प्रयोग किया गया है, जिसकी शैली भारतीय वास्तुकला के गुजरात शैली से मिलती है। मुगल बादशाह शाहजहां का काल आगरा किले के लिए नवजीवन का काल था। सफ़ेद संगमरमर से बनी स्मारक और उस पर उकेरी कलाकृतियों ने इस किले के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। मूलतः इस विशाल बरामदे का निर्माण लाल बलुए पत्थर से की गई थी, जिसके ऊपरी सतह पर शाहजहां के काल में सफ़ेद गारे से प्लास्टर किया गया है, जो संगमरमर जैसी दिखाई देती है। इस बरामदे को दीवाने आम कहा जाता है, जो 3 दिशाओं से खुली है, जिसे प्यालीदार मेहराब वाले 3 भागों में बांटा गया है। सामने की ओर 9 प्यालीदार मेहराब देखने को मिलती है। सभी मेहराब दोहरी स्तंभों पर टिकी हैं। दीवाने आम के स्वरूप में बदलाव बादशाह शाहजहां की सफ़ेद संगमरमर के प्रति दीवानगी को दर्शाती है। दीवाने आम की पूर्वी दीवार में सफ़ेद संगमरमर से बनी एक मंडप जैसी संरचना देखने को मिलती है, जिसकी दीवारों पर उन्नत किस्म की नक्काशी की गई है। इसमें विभिन्न रंगों वाली संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इस मंडप से बादशाह आम लोगों से रूबरू होते थे, जिसे झरोखा दर्शन कहा जाता था। नीचे सफ़ेद संगमरमर की एक सिंहासन दिखाई देती है, जिस पर बैठकर वजीर लोगों की अर्जियां लेते थे। दीवाने आम का प्रयोग आम जनता की बातों
और उसके शिकायतों को सुनने के लिए किया जाता था, जबकि निजी लोगों और सलाहकारों से मिलने के लिए दीवाने खास का इस्तेमाल किया जाता था। दीवाने खास सफेद संगमरमर से बनी 2 बड़े कक्ष वाली इमारत है, जिसके अंदर वाली कक्ष चारों तरफ से बंद है। बाहर वाली कक्ष सफेद संगमरमर के नक्काशी की गई स्तंभों पर टिकी है, जो 3 ओर से खुली है। दोनों कक्ष मेहराब वाले दरवाजे से एक दूसरे से जुड़े हैं, जिसके दीवारों पर उन्नत किस्म की नक्काशी और विभिन्न रंगों वाली कलाकृतियां उकेरी गई हैं। इतिहासकारों के अनुसार अंदर वाली कक्ष में मयूर सिंहासन रखा जाता था, जिसे कालांतर में दिल्ली के लाल किले में शिफ्ट किया गया। दीवाने खास के सामने की ओर 9 प्यालीदार संरचना वाली 5 मेहराब है, जबकि दोनों पार्श्वों में 7 प्यालीदार संरचना वाले 3-3 मेहराब हैं। दीवाने खास की छत पर काले पत्थर की एक सिंहासन देखने को मिलती है, जिस पर लिखे अभिलेख के अनुसार इसे तख्त ए जहांगीरी कहा जाता है। राज परिवारों के लिए खास महल बनाए गए थे। खास महल के आंतरिक दीवार और सीलिंग अलंकृत है, जिस पर विभिन्न प्राकृतिक रंगों से उन्नत किस्म की कलाकृतियां बनाई गई है। सीलिंग में लोहे की रिंग लगी दिखाई देती है, जिसका प्रयोग कैंडल लगाने के लिए किया जाता था। सफ़ेद संगमरमर की दीवारों और छतों के सीलिंग पर विभिन्न रंगों वाली शीशे से बनी शीश महल उन्नत वास्तुकला और शिल्प कला का उदाहरण है। राजमहल में महिलाओं के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने थे, जिसे मीना बाजार कहा जाता था, जहां राजमहल के महिलाओं द्वारा खरीदारी की जाती थी। इस बाजार के सभी दुकानदार महिलाएं होती थीं। इसमें झरोखे युक्त गलियारा भी देखने को मिलता है, जहां से बादशाह द्वारा बाजार पर नजर रखी जाती थी। सफ़ेद संगमरमर पर विभिन्न रंगों के पत्थरों से उकेरी कलाकृतियाँ, उसकी नक्काशी और बहुमूल्य पत्थरों की जड़ी शाहजहां काल के उन्नत शिल्प कला को दर्शाती है। ये कलाकृतियाँ इटालियन शिल्प कला के प्राचीनकारी शैली के हैं, जिसमें इस्लामिक पर्शियन काल के छाप दिखाई पड़ती है, जो ताजमहल के स्मारकों में भी देखने को मिलती है। मूल रूप में स्वर्ण की गुम्बद वाले अष्टकोणीय स्मारक मुसम्मन बुर्ज आगरा किले का मुख्य आकर्षण है, जिसे शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया था।
इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब द्वारा कैद किए जाने के पश्चात जीवन के अंतिम 8 साल शाहजहां ने इसी बुर्ज में गुजारे। मुगल काल का पराभव और मराठा शक्तियों का किले पर आधिपत्य और फिर अंग्रेजी शासनकाल ने इस किले के वास्तविक स्वरूपों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी किले की दरों-दीवार और मौजूद स्मारक भारतीय इतिहास की झलक प्रस्तुत करती है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक आते हैं। अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेज के रखने के कारण इस किले को विश्व संरक्षित स्मारकों में शामिल किया गया है। आगरा फोर्ट आगरा में स्थित होने के कारण देश के सभी शहरों से सड़क मार्ग, हवाई मार्ग और रेल मार्ग से जुड़ा है। ताजमहल से आगरा फोर्ट की दूरी 2.5 किलोमीटर है। निकटतम रेलवे स्टेशन आगरा कैंट। निकटतम इंटरनेशनल हवाई अड्डा दिल्ली।